रायपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 3 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन हुआ। हमारे साथ एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सोलंकी जी हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सर, सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो 3 दिवसीय ये अधिवेशन हुआ है, इसमें किस प्रस्ताव को रखा गया? छात्र उसे कमन हमारे कुल 4 प्रस्ताव ऐसे आए हैं। इसमें एक प्रस्ताव हमारा स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है पूरे देश भर में, उन पर नियंत्रण की एक आवश्यकता महसूस हो रही है। तो हमने एक प्रस्ताव पारित किया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर नियंत्रण और कोचिंग के लिए जो नियमन बने हैं, मतलब जो रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने दिए हैं, उसका पालन सख्त हो, उस विषय पर आया है। दूसरा एक कुलपति नियुक्ति को लेकर आया है। इस देश की जो 100 से ज़्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें भी कुलपति की पोस्ट खाली है। 10 से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में खाली है। उसको तत्काल प्रभाव से भरी जाए, ये हमने शासन को कहा है। और इंटरनेशनल रिलेशन पर एक हमारा प्रस्ताव है, जिसमें भारत और भारत के आसपास के सभी जो देश है, वो उनके साथ भारत के कैसे कूटनीतिक संबंध होना चाहिए, वो उस पर हमारा एक प्रस्ताव है। एक आंतरिक सुरक्षा को लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, वो ऐसे कुल 4 प्रस्ताव आए हैं इसी 3 दिन की बैठक। आपने इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर बात की, तो अभी आप छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर साई सरकार लगातार ऑपरेशंस चला रही है, अभियान चला रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी हमें डेडलाइन दी हुई है कि 2026 तक, मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। तो इसको लेकर छात्र संगठन क्या समझ हमारा ये कहना है कि ये जो नक्सल पूरा नेक्सस है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसको जिस प्रकार से ब्रेक कर रही केंद्र सरकार, वो बड़ा बहुत अच्छा है। और अभी मैं आपको बताना चाहूँ कि जो विष्णु राजू जो है, क्या नाम है? विष्णुदेव साहब। नहीं, बसवराज जो महासचिव थे इनके, वो जो महासचिव थे, उनको अभी भारत सरकार की, हमारी सेना ने उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद किया है, उनके पूरे नेक्सस को। तो ये बड़ी सफलता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार की ये जो प्रयास है, इसे जो प्रयास के लिए शासन का विल पावर चाहिए होता है, उनकी इच्छा शक्ति चाहिए होती है। और ये इच्छा शक्ति के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में ज़रूर छत्तीसगढ़ जो है, ये जो बंदूकधारी नक्सल से, इससे तो मुक्त हो जाएगा। अर्बन नक्सल्स का अभी नहीं कह सकते, लेकिन बंदूकधारी नक्सल से छत्तीसगढ़ ज़रूर मुक्त हो जाए। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा भारत इससे मुक्त होने वाला है। अर्बन नक्सल भी एक बड़ा मुद्दा है, तो इसके खिलाफ कैसे लड़ने के लिए छात्र संगठन एबीवीपी किस तरीके से तैयारी कर रही है और छात्रों को कैसे आगे ला रहे हैं मुद्दे को? इसमें विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट्स के बीच में एक अवेयरनेस करती है, जो अर्बन नक्सल से जो नैरेटिव सेट्स करते हैं ऐसे, और जो एक तरीके का पूरा टूल बना हुआ है इन लोगों का, और पूरा नेक्सस बना हुआ है, उस सबको एड्रेस करने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हो। देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इसके लिए नहीं, मुझे लगता है कि देश के युवाओं को ये इस समय में, जिस समय में भारत हमारा ऐसे स्तर पे आया है, ऐसे स्तर पर हमको बेरोजगार हैं युवाओं को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नए ऑप्शन सोचना सोचना चाहिए। नए कई ऐसे विकल्प हैं देश के अंदर, जिससे देश के हर युवा की बेरोजगारी जा सकती है। और दूसरी बात कि बेरोजगारी के संदर्भ में एक विषय लगता है कि युवाओं को स्किल्ड होने की दिशा में सोचना चाहिए। हमारा युवा नॉलेजफुल और स्किल्ड होगा, तो हम डेफिनेटली हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और वो युवा भी कभी बेरोजगार नहीं रह पाएगा। जिसका स्किल्स है, जिसके पास कला है, वो 100% आगे बढ़ने वाला है। आपने स्किल्ड की बात की, और तो पीएम मोदी जी, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट एक योजना लाई थी, कौशल विकास योजना, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स को काफ़ी स्किल किया जा रहा था, अलग-अलग प्रोग्राम से किए जा रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि अभी भारत में काफ़ी युवा जो है वो स्टार्टअप्स की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारा खुद का स्टार्टअप हो। तो आत्मनिर्भर भारत और ये स्किल डेवलपमेंट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि देश का युवा जो है, नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ स्टार्टअप्स में जा रहा है। और हमारा देश स्टार्टअप की दुनिया में भी, आपको बताऊँ कि यूनिकॉर्न बहुत हमारे यहाँ से रहते हैं, और स्टार्टअप की दुनिया में भी 3rd लार्जेस्ट दुनिया का हमारा एक इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम। और उसकी वजह से देश का हर युवा स्टार्टअप की दिशा को समझा है और इनोवेशंस की ओर आगे बढ़ा है। और कई स्टूडेंट्स, जो इवन स्कूल स्टूडेंट्स भी अभी एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमारा देश का युवा सही दिशा में जा रहा है, और ऐसे स्टार्टअप्स की दुनिया में और आगे बढ़ने के प्रयास करना चाहिए। इन दिनों पर्यावरण भी एक अहम मुद्दा है, तो पर्यावरण को लेकर मैं जानना चाहूँगी कि विद्यार्थी परिषद ने इसी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में आप देखेंगे कि पर्यावरण को लेकर हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें पानी बचाने के लिए हमने लकड़ी के बूरे से बर्तन साफ किए, और जो भोजन है वो उसमें ज़ीरो फूड वेस्ट का हमने वो किया। सीड बॉल्स बनाई है, सभी कार्यकर्ताओं को दिए, जो अपने अपने एरिया में जाके उसको थ्रो करेंगे तो वो प्लांटेशन होगा। ऐसे कई पर्यावरण को लेकर हमारा काम चलता है। और स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के माध्यम से हमारे फोरम है, जो पूरा एक्सक्लूसिवली जन, जंगल, जमीन और जन के लिए काम करता है। वो स्टूडेंट्स में उसको लेकर एक्टिविज्म डेवलप करता है। ऐसा काम बहुत निगाह हुआ, तो ये हमारे साथ के अभी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।